थाइडियस अपनी दोनों कुल्हाड़ियों को फेंककर उनकी तरफ तेजी से भागता है। थाइडियस उनकी दीवार को एक झटके में तोड़ देता है। हेराक्लियस ने सैनिकों को बताया, अगर जंग में तुम लोगों की दीवार कमजोर हुई तो तुम लोग मारे जाओगे। दरअसल ये लोग किसान होते हैं जिन्हें जंग का कोई भी तजुर्बा नहीं होता है। हेराक्लियस इन्हें सैनिक बनाने की कोशिश कर रहा था। हेराक्लियस राजा के पास आता है। राजा को खबर मिली थी कि इनके राज्य पर हमला होने वाला है और उस सेना में राक्षस भी शामिल होते हैं। हेराक्लियस को ये बात सुनकर कोई भी असर नहीं होता। राजा ने कल जंग पर जाने का ऐलान कर दिया और हेराक्लियस को उस सेना का सरदार बना देता है। सुबह होने पर पूरी सेना जंग में जाने के लिए तैयार हो जाती है। जंग में जाने से पहले हेराक्लियस के साथियों ने सारे सैनिकों का हौसला बढ़ाया। हेराक्लियस का भांजा भी इस जंग में लड़ना चाहता। हेराक्लियस उसे भगा देता है। अब हेराक्लियस ने सारे लोगों को ढाल की दीवार पर भरोसा रखने के लिए कहा, क्योंकि ये लोग उसे बनाने में कमजोर होते हैं। सेना जंग पर निकलने लगती है। हेराक्लियस अपने 4 घोड़ों वाले रथ के साथ सबसे आगे होता है। इनकी सेना एक बहुत बड़े पहाड़ के ऊपर से गुजरती है। बड़े मैदानों को पार करते हुए एमेजॉन जंगल तक पहुंच जाती है। ये लोग एक खतरनाक जगह तक पहुंच जाते हैं जो चारों तरफ से कोहरे से ढकी हुई थी। हेराक्लियस सारे सैनिकों को रुकने के लिए कहता है। ये लोग आगे रास्ता देखने के लिए जाने लगते हैं। कोहरे की वजह से आगे का रास्ता नहीं दिख रहा था। राजा भी हेराक्लियस के पास आ जाते हैं। तभी इन लोगों को लकड़ियों पर लटके हुए सर दिखते हैं। ये देखकर हेराक्लियस ने सारे लोगों को पैदल जाने के लिए कहा। इनकी पूरी सेना उस इलाके से पैदल निकलने लगती है। पूरा इलाका आग में जल रहा था। हेराक्लियस को आने वाले खतरे के बारे में मालूम नहीं था। कौए लकड़ी पर टंगे हुए सर को खा रहे थे। रास्ते में बच्चों को लाशें भी डाली हुई थी। तभी हेराक्लियस को कुछ अजीब लगता है। थाइडियस ने सिर पर लगे खून को छका और फिर हेराक्लियस को मालूम चलता है कि इन लोगों मरे हुए 1 हफ्ता हो चुका है। सेनापति एक लाश को देख रहा था। तभी अचानक वो आदमी सेनापति पर हमला कर देता है, लेकिन सेनापति ने उसे मार डाला। हेराक्लियस भी एक और भील को उठाकर फेंक देता है। तभी जमीन के नीचे से कई सारे भील निकल आते हैं। यानी ये उन लोगों की चाल थी। हेराक्लियस सारे सैनिकों से ढाल की दीवार बनाने के लिए कहता है। हेराक्लियस की बात सुनते ही सैनिक ढाल की दीवार बनाना शुरू कर देते हैं। सेनापति काफी ज्यादा घबरा गया था। सैनिक भी ढाल की दीवार बनाने ही वाले थे। हेराक्लियस को मालूम था कि अगर इन लोगों ने कोई भी गलती की तो भील इन्हें मार डालेंगे। सैनिकों ने चारों तरफ से ढाल की दीवार बनाकर राजा को घेर लेते हैं। भील इन लोगों पर हमला करने के लिए तैयार थे। तभी भीलों का सरदार सामने आ जाता है। हेराक्लियस भी इन लोगों का सामना करने के लिए तैयार हो जाता है। भील का सरदार हेराक्लियस पर हमला कर देता है, लेकिन हेराक्लियस ने अपने एक बार से भील के सरदार को मार डाला। यह देखकर सारे सैनिकों में जोश आ जाता है। हेराक्लियस ने एक दहाड़ के साथ जंग का ऐलान कर दिया। सारे सैनिक भीलों से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। भील ने इन लोगों को चारों तरफ से घेर लिया था। हेराक्लियस ने एक ही बार में कुछ भीलों को मार डाला। थाइडियस भी अपनी कुल्हाड़ियों से भीलों को मारता चला जा रहा था। एक भील हेला पर हमला करने ही वाला था। तभी हेला उसे उठाकर फेंक देती है। हेला ने सामने से आ रहे भील को तीर से मार डाला, लेकिन भीलों को संख्या काफी ज्यादा होती है। हेला भी सारे भीलों को बहादुरी के साथ मारती जा रही थी। सैनिकों ने ढाल की दीवार से भीलों को रोक रखा था। कुछ भील हेराक्लियस पर हमला करने के लिए आए। हेराक्लियस ने बैलगाड़ी को उठाकर उसमें लात मारी। भील उस बैलगाड़ी से टकराकर मारे जाते। भील इतने ज्यादा थे कि वो ढाल की दीवार को तोड़ने लगते हैं। बूढ़े आदमी ने अपने हथियार को घुमाकर एक ही बार में कई सारे भीलों को मार डाला। हेला एक भील के बार से बच जाती है। उसके सामने एक भील आ जाता है, लेकिन हेला ने उसे तीर से मार डाला। अब हेला एक लकड़ी की मीनार पर चढ़ना शुरू कर देती है। वही थाइडियस अकेले ही कई सारे भीलों को अकेले ही मारता जा रहा था। भील इन सारे सैनिकों पर भारी पड़ने लगते हैं। कई सारे सैनिक भीलों के हाथों मारे जा रहे थे। एक भील हेला को मारने के लिए लकड़ी की मीनार पर छड़ी डीडीएच रहा था। वो उसे भी चाकू फेंक कर मार डालता है। तभी बहुत सारे भीलों ने इनकी ढाल की दीवार को तोड़ डाला। सारे सैनिक भीलों के हाथों मारे जा रहे थे। सेनापति ने अपने चाबुक से एक भील की गर्दन पकड़कर उसे मार डाला। ये लोग इस लड़ाई को हारने ही वाले थे। तभी हेराक्लियस अपने रथ पर सवार हो जाता है। एक भील हेराक्लियस के रथ पर चढ़ जाता है। बूढ़े आदमी ने भी अपने रथ से धारदार तलवारों को बाहर निकालकर एक ही बार में कई सारे भीलों को मार डालता है। एक भील राजा को मारने के लिए आगे बढ़ ही रहा था। तभी वहाँ हेराक्लियस आ जाता है। हेराक्लियस सारे भीलों को मारता हुआ जोजा की जान बचा लेता है। सारे भील हेराक्लियस से डरकर भागने लगे थे। हेराक्लियस का साथी भी अपने रथ से कई सारे भीलों को मारता जा रहा था। ये देखकर सैनिकों में भी नया जोश आ जाता है। भील जंग का मैदान छोड़कर भागने लगते हैं। यानी कि इन लोगों ने हारती हुई जंग को हेराक्लियस और उसके साथियों की दम पर जीत लिया होता है। पर असली जंग तो अभी बाकी थी। राजा ने बाहर निकलकर देखा कि उनके सैकड़ों सैनिक मारे गए हैं। वही हमें मालूम चलता है कि हेराक्लियस की सेना पर कोई नजर रखे हुए था। राजा कोटिश इस जंग के बाद उदास हो गए थे, क्योंकि इन लोगों ने गांव के लोगों की जान नहीं बचा पाई थी, जिन्हें उन भीलों ने मार डाला था, और इनकी आधी सेना भी मारी गई थी। हेराक्लियस सेना को फिर से जंग में लड़ने का अभ्यास करवाना चाहता था। हेराक्लियस को मालूम था उनके सैनिक अभी जंग के लिए तैयार नहीं है। सेनापति गुप्तचर को मारने वाला था, क्योंकि गुप्तचर ने इन लोगों को भीलों के बारे में जानकारी नहीं दी थी। तभी हेराक्लियस का दोस्त उसे आकर बचा लेता है। इन लोगों की सेना से मिलने के लिए राजकुमारी भी आ जाती है। राजकुमारी हेराक्लियस के जख्मों पर दवाई लगा देती है। हेराक्लियस को जंग में कई जख्म लग गए थे, और राजकुमारी एक वैद्य होती है जिन्हें जड़ी बूटियों के बारे में काफी जानकारी होती है। राजकुमारी ने हेराक्लियस को पीने के लिए एक दवाई दी, जिसे पीने के बाद हेराक्लियस को गहरी नींद आ जाती है। हेराक्लियस को सपने में अपनी पत्नी और बच्चों को लाशें नजर आती है। दरअसल किसी ने हेराक्लियस की पत्नी को जहर देकर मार डाला था और उसका इल्जाम हेराक्लियस पर लगा दिया था। हेराक्लियस चौंक कर नींद से उठ जाता है।